आइए, स्वागत है आपका। भाई देखिए, आज का वीडियो 31 मार्च 25 के पहले आपने कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं उसके बारे में है। एक एक करके ज़रा बात करते हैं उन सभी कंप्लायंसेस की। क्या क्या फॉर्म्स भरने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या इंटरनल असेसमेंट्स करने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए भाई, अगर आप जीटीए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एफसीएम में जाएं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएं या रिवर्स चार्ज में जाएं। तो 31 मार्च पहले अनेक्शर 6 भर दीजिए साहब, पोर्टल पर जाइए, अनेक्शर 6 भर दीजिए अगर आप जीटीए हैं। तो ध्यान रखिए, इस बात का गलती हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात, आप 31 मार्च जैसे 1 अप्रैल 2025 शुरू होगा, आपको अपनी किताबों में जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, डिलीवरी चालान हो, पेमेंट रिसीट हो, रिफंड वाउचर्स हो, या कोई और भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं सेपरेट, पहली बात तो आप ध्यान रखें कि इसकी इनवॉइस सीरीज हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होनी चाहिए। मतलब हर डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट सीरीज, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, डिलीवरी चालान हो, कोई भी और डॉक्यूमेंट हो, और आपको अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट भी करनी होती है, आपको पता है, तो वो यूनिक होनी चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और एक और बात मैं यहीं पर आपको बता दूं कि भाई साहब, आप जितनी मर्जी सीरीज ऑफ टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। भाई आप कहते हैं मिस्टर ए मेरा एक बायर है, मैं उसके लिए एक अलग इनवॉइस सीरीज बना रहा हूं, एक्सपोर्ट के लिए अलग बना रहा हूं, एचसीजेड के लिए अलग बना रहा हूं, फलाना मेटल के लिए अलग बना रहा हूं, फलाने प्रोडक्ट के लिए अलग बना रहा हूं। आप बना सकते हैं, कोई समस्या साहब नहीं है, डिलीवरी चालान की भी कोई समस्या नहीं है। अब जो अगली बात आपने ध्यान रखनी है वो है कि भाई साहब, आप अपने एग्रीगेट टर्नओवर को डिटरमाइन कर लीजिए, 31 मार्च से पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च 25 को जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर होगी 24-25 की, उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे निर्णय आने वाले साल में लेने होंगे। पहली बात तो भाई साहब, अगर कंपोजिशन में आप, तो आपको ये चेक करना है कि कहीं कंपोजिशन 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर तो नहीं होगी। कंपोजिशन नहीं मिलता है उसमें। क्यूआरएमपी के लिए भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। और तो और आपके टैक्स इनवॉइस पर एचएसएन कितने डलने हैं। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 24-25 की 5 करोड़ से ऊपर हो गई तो साहब 6 डिजिट्स ऑफ एचएसएन डलना है, और अगर 5 करोड़ से नीचे हुई तो टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, जीएसटीआर 1 सब में 4 डिजिट डलना है। और आपने एनुअल रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं करनी है। अगर 2 करोड़ से ऊपर होगी तो करनी पड़ेगी, 5 करोड़ से ऊपर होगी तो उसके साथ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए भाई साहब, अपना एग्रीगेट टर्नओवर प्रॉपरली डिटरमाइन कर लें। उसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात, आपका सेक्शन 128 कैपिटल आया, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लाया। अब उसका टैक्स जो है, आपने सेक्शन 73 से जितने भी नोटिस ऑर्डर्स या 107, 108 अपील के जितने भी ऑर्डर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं जिनमें 73 की डिमांड है, भाई साहब उसका आप टैक्स जमा करा सकते हैं 31 मार्च 25 से पहले। ठीक है जी। सेक्शन 128 कैपिटल है, रेड विद रूल 164, रेड विद सर्कुलर 238। तो साहब आपको वो टैक्स जमा कराना है, वो भी 31 मार्च 25 से पहले कराना है, और उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको SPL 1 या SPL 2 आपकी एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फाइल करनी है। तो ये भी भूलिएगा मत साहब आप। उसके बाद एक और बड़ा मजेदार प्रोसेस आया होटल इंडस्ट्री के लिए, जहां पर किसी भी होटल में अगर कोई रेस्टोरेंट है तो होटल स्पेसिफाइड प्रीमिसेस अगर बन गया तो रेस्टोरेंट में टैक्स रेट जो है वो उस होटल के टैक्स रेट के जितना ही लगता है। अब होटल में कमरा जो है 7500 रुपए से या उससे अधिक कमरे का अगर आपका टैरिफ हुआ तो भाई साहब रेट ऑफ टैक्स 18% हो जाता है, वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बन जाता है। लेकिन अब तक की समस्या ये थी कि भाई साहब अगर एक बार भी 7500 का कमरा ऊपर हो गया तो परमानेंट रेस्टोरेंट पर टैक्स 18%, अगले साल 7500 से कम आ गया या फिर आगे आने वाले सालों में हमेशा 7500 से कम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार 18 लगा तो लगा। इस बात के लिए सहूलियत निकाल दी डिपार्टमेंट ने, कहा भी देखिए अगर 24-25 में आपका 7500 का टैरिफ नहीं है तो आप
18% से ऑप्ट आउट कर लो। 7500 है तो 18% में ऑप्ट इन कर लो। नए रजिस्ट्रेशन में भी आप डिटरमाइन कर लो कि 7500 होगा कि नहीं होगा, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट जो मर्जी कर सकते हो, और वो हर साल आपने भरना है। 1 जनवरी से 31 मार्च 25 के बीच में आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनके यहां स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में रेस्टोरेंट चल रहा है। ये वाली जो बात थी ये इंडिपेंडेंटली भी आपको मैं बताना चाहता था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो जो है, हमारी जो ये बातें हैं जो 31 मार्च 25 से पहले आपने करनी है, वो आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार।